इसरो रचने वाला है नया इतिहास। जुलाई में साबित कर देगा कि स्पेस में नासा नहीं बल्कि इसरो है सबका बॉस। दरअसल इसरो के बड़े प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी खबर आई है। कहा जा रहा है कि इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और लैंडिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यानी जुलाई के महीने में एक बार फिर से सभी की नज़रें भारत की ओर होंगे। इसरो 12 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने का मन बना चुका है, क्योंकि इस बार चांद को मुट्ठी में लेने की है भारत की पूरी तैयारी। आखिर क्या है इस मिशन में? क्यों कहा जा रहा है कि इस मिशन के पूरा होते ही इसरो रच देगा वो इतिहास जिसे अब तक किसी ने सोचा भी नहीं है? तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं कि आखिर क्या है खास इस चंद्रयान 3 में। खबर आई है कि इसरो की महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को जल्द ही लॉन्च करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 12 जुलाई का दिन वो ऐतिहासिक दिन हो सकता है जब इसरो चंद्रयान 3 को अंजाम देगा। इस मिशन की लॉन्चिंग की तैयारी अब अपने टेस्ट फेज में चल रही है। कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन लैंडिंग साइट के आसपास लूनार सिस्मिसिटी, लूनार सरफेस प्लाज्मा इन्वायरमेंट एंड एलिमेंट के थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडीज करने के लिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेकर जाएगा। बता दें कि इस साल के मार्च महीने में ही चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट ने जरूरी टेस्ट को सफलतापूर्वक पास किया था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है और जुलाई में इसे लॉन्च भी कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मिशन चंद्रयान 3 आखिर भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? दोस्तों, इस मिशन को पूरा हो जाने से भारत दुनिया में पहली बार ये साबित कर सकता है कि वो भी किसी से कम नहीं है। हमारा भारत भी किसी से कम नहीं है। अपने मून मिशन चंद्रयान के साथ इसरो अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक लंबी छलांग लगाने के लिए कामयाब हो सकता है, क्योंकि अभी तक दुनिया के 5 देश ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। ये देश है अमेरिका, रूस, यूरोप, चीन और जापान। इसके बाद भारत ऐसा करने वाला 6ठा देश होगा। हालांकि रोवर उतारने के मामले में हमारा भारत 4था देश होगा। वहीं इसरो की माने तो उनका ये मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसे पूरा करने के लिए चांद के उस जगह को चुना गया है जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है, यानी चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, जिसका मकसद चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना है, ऐसी खोज करना जिनसे भारत के साथ पूरी दुनिया को फायदा हो सके। बता दें कि अपने चंद्रयान मिशन के जरिए इसरो ये पता लगा चुका है कि चांद पर पानी भी है और वहाँ कई जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर साल 2008 को इस मिशन को पहली बार लॉन्च किया गया था, जिसे हम चंद्रयान 1 के नाम से जानते हैं। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। वैसे तो इस मिशन की मियाद 2 साल की थी, लेकिन अगस्त 2009 में इससे संपर्क टूट जाने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। चंद्रयान 1 से इसरो को 3 बड़े काम करवाने थे। पहला, चांद का एक हाई क्वालिटी नक्शा तैयार करना था। दूसरा, चांद पर हीलियम जैसे रासायनिक तत्वों का पता लगा। तीसरा और सबसे ज़रूरी, चांद पर पानी ढूंढ निकालना। और हमारे लिए ये गर्व की बात रही कि चंद्रयान 1 अपने इन कामों में बिल्कुल खरा उतरा। इसी सफलता के वजह से चंद्रयान 2 की नींव रखी गई। जाहिर सी बात है कि यह मिशन का अलग पड़ाव था, लेकिन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड और रोवर को उतारने की प्लानिंग की थी। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 का मेन मोटिव लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चांद की सतह पर करवाना था। सॉफ्ट लैंडिंग में किसी अंतरिक्ष यान को बिना नुकसान पहुंचाए सतह पर लैंड करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऑर्बिट के चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद अंतिम फ्लो में तकनीकी खराबी के चलते लैंडर विक्रम से 7 दिसंबर 2019 को हार्ड लैंडिंग की, जो चंद्रमा की सतह पर जाकर क्रैश हो गया। कहा जाता है कि अगर उस वक्त सब कुछ सही रहता तो चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनता। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सफलता मिली थी, लेकिन ये देश भी कभी दक्षिणी ध्रुव पर आज तक लैंडिंग नहीं करवा पाए हैं। जबकि चंद्रयान 3 का भी मेन उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर और एक रोवर उतारना है, जिसे रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमकर वहां परीक्षण कर पाए।
इससे हमें चंद्रमा की सतह को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। इस मिशन का खासियत ये भी है कि इसे भारत के सबसे भारी रॉकेट GSLV LVM-3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आप यह सोच रहे होंगे कि यह चंद्रयान 2 की कॉपी होगी, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान 3 का रोवर अपने पुराने चंद्रयान 2 की कॉपी नहीं है। इस बार इसकी इंजीनियरिंग पहले से काफ़ी अलग है। उसे पहले वाले से और भी मजबूत बना दिया गया है ताकि पिछले बार की तरह इस बार भी कोई समस्या ना हो। अगर भारत का यह मिशन सफल हो गया तो भारत ये पूरी दुनिया को दिखा देगा कि आज हम किसी भी देश से कम नहीं हैं। इस बार देखते हैं कि इसरो अपने इस मिशन पर सफल हो पाता है या नहीं। हमें यकीन है कि इसरो इस बार सभी देशों को पछाड़कर इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत चंद्रयान 3 पर सफल हो पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि भारत इस मिशन में सफल हो पाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।